हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी अनसीन पैसेज पर वीडियो बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए अनसीन पैसेज का वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको इसमें अनसीन पैसेज में पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करना बताएंगे। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक पैसेज को पिक किया है जो 2013 और 2019 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए, अनसीन पैसेज जो होते हैं ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको 6 मार्क मिलते हैं, जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 मार्क के, और एक क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा समरी लिखना होता है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिला के आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 छोटे छोटे आंसर हमें देने हैं। जितने कम शब्दों में हम आंसर दे पाए उतने कम शब्दों में आंसर देना है हमें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमें पैसेज दिए जाते थे और उसमें से आंसर छांट के लिखना होता था, इस तरह का ये अनसीन पैसेज नहीं होता है। इसमें आपको मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर आप छांट के लिख सकते हैं, और इसमें 2 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें आप छांट के उसको लिख ही नहीं सकते हैं। अर्थात इसके लिए आपको जो पैसेज दिया गया इसका सेंस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भाई बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स को आप नोटिस करेंगे, उसी को पैसेज में ढूंढ लेंगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा, और फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक आप उसको लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा सभी क्वेश्चंस में नहीं हो सकता, ऐसा कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है, ये मैं भी मानता हूँ, बट सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे ज़रूरी चीज़ अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए जो भी पैसेज आपको दिया गया है, इसका आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। हाँ, भले ही आपको पूरा वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी नहीं पता है, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग नहीं पता है आपको, लेकिन फिर भी इस पूरे पैसेज में अगर होल पैसेज को देखा जाए, पूरे पैसेज में जो बातें कही गई हैं वो चीज़ आपके समझ में आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जो पैसेज हमने लिया यहाँ पे, इसमें कहा गया कि सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। तो सम पीपल थिंक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज, कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो केवल ज्ञान देना है। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली का मतलब केवल, टू गिव नॉलेज केवल ज्ञान देना है। दिस पीपल वॉन्ट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स, ऐसे लोग स्टूडेंट से चाहते हैं कि वे किताबें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी ना करें, एंड डू नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ भी ना करें, बट ऐड टू दियर नॉलेज, केवल अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अदर्स बिलीव, यहाँ पे दूसरे टाइप के लोगों की बात हो रही है कि अदर्स बिलीव दैट नॉलेज अलोन इज नॉट एनफ, यानी कि दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। अब ये दूसरे टाइप के लोग ऐसा सोचते हैं कि ओनली दैट विच इनेबल्स अ मैन टू अर्न हिज लिविंग, केवल वो चीज़ जो एक व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के योग्य बनाती है, केवल वो चीज़ जो एक व्यक्ति को रोजी रोटी कमाने के योग्य बनाती है, इज़ कॉल्ड एजुकेशन, उसी को शिक्षा कहा जाता है। ये पहले टाइप के लोग सोचते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, और दूसरे टाइप के लोग क्या सोचते हैं कि केवल शिक्षा क्या है जिसके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया, सच पीपल थिंक दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। सच पीपल थिंक, ऐसे लोग सोचते हैं कि ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, कि रोटी हर चीज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट है। स्टिल अदर्स बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स। स्टिल, फिर भी, अदर्स अर्थात दूसरे लोग सोचते हैं, यहाँ पे तीसरे टाइप के लोगों की बात हो रही है। स्टिल अदर्स बिलीव, और फिर भी दूसरे लोग यह सोचते हैं या विश्वास करते हैं, दैट एजुकेशन शुड एम सोलली का मतलब केवल होता है, दैट एजुकेशन शुड एम सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन्स। कुछ लोग यह सोचते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल अच्छा नागरिक बनना होता है, एंड गुड पैट्रियट्स, और एक अच्छा देशभक्त बनना होता है। ऑल दीज पीपल सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन। ऑल दीज पीपल अर्थात ऐसे लोग, सी ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्पजेज ऑफ एजुकेशन, इन सभी तरह के लोग शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों में से केवल एक ही चीज़ को देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन जो ये राइटर है ये क्या कहना चाहता है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन सच्चाई तो यह है कि
एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर, कि एजुकेशन यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये तीनों है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है ये तीनों होनी चाहिए, तीनों साथ में होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, यह व्यक्तियों को ज्ञान भी देनी चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, अर्थात जो शिक्षा है वो लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाए, ऐसी होनी चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा भी करने के लिए हमें योग्य बनाए। अब इसके बाद कहा गया फ्रेंड्स कि एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स, अर्थात शिक्षा से ऐसे नागरिक नहीं बनने चाहिए हु वाइल दे लव देयर ओन फ्रीडम, जो अपनी आज़ादी को तो बहुत प्रेम करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरों की आज़ादी को छीन लेते हैं। शिक्षा से ऐसे नागरिक नहीं बनने चाहिए जो अपनी आज़ादी को तो बहुत पसंद करते हैं लेकिन दूसरों की आज़ादी छीन लेते हैं, टेक अवे अर्थात छीन लेते हैं। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री, अर्थात शिक्षा से ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अपने देश से प्रेम करते हों, बट हु डू नॉट वांट हार्म अदर कंट्रीज़, लेकिन जो दूसरे देशों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हों। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इस पूरे पैसेज में यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन की बात हुई है, शिक्षा के उद्देश्य की बात हुई है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें रियल एम ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको जो एक टाइटल समझ में आता है कि इसमें किस बारे में बात हो रही है, तो जिस इस पैसेज में देखा जाए तो बार बार यहाँ पे एम ऑफ एजुकेशन आया हुआ है, अर्थात इसका टाइटल क्या हो सकता है कि द रियल एम ऑफ एजुकेशन, या फिर आप केवल लिख सकते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक टाइटल जरूर आ जाएगा कि इसमें किस बारे में बात हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए आप इस पैसेज को जब एक बार पढ़ते हैं आपको अगर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, फिर आप इसको दोबारा पढ़िए, और दोबारा पढ़ेंगे तो इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप पैसेज को 2 से 3 बार यानी रिपीट कर करके पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये पूरा पैसेज अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। अब इसमें कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब देखिए इस पैसेज में यहाँ पे बताया गया कि इट शुड गिव मैन नॉलेज, जो शिक्षा है ये व्यक्तियों को नॉलेज भी देनी चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनानी चाहिए। एंड एबल टू सर्व अदर्स, और दूसरों की सेवा करने के योग्य बनानी चाहिए। इसके क्वेश्चन में से आप इसका आंसर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, द एम ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन। अब इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आया हुआ शुड बी, शुड यहाँ पे आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और इसके बाद बी का यूज़ किया गया है। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्राप्त करने के लिए गेट का भी यूज कर सकते हैं, टू गेट नॉलेज, टू गेट नॉलेज। और क्या इसमें दिया गया है, मेक देम सेल्फ रिलायंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू बी एबल टू अर्न अ लिविंग, और रोजी रोटी कमाने के योग्य होना, यह भी इसका एक उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य इसमें क्या है कि एबल टू सर्व अदर्स, टू बी एबल टू सर्व अदर्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू बी एबल टू सर्व, या फिर हम एंड लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं एंड टू बी एबल टू सर्व अदर्स, टू सर्व अदर्स। और अगर आप खुद से इसका आंसर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको बना के नहीं लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य बताया गया कि इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। तो ये जो इसमें लाइन है इसको आप पूरा लिख सकते हैं इसके आंसर में कि इट, केवल इट के जगह पे आप एजुकेशन कर देंगे कि एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, केवल आपको इट के जगह पे एजुकेशन करना होगा कि एजुकेशन शुड गिव मैन नॉलेज, फिर कॉमा, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई।
अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है जो कहा गया कि ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, कि रोटी सभी चीज़ों से अधिक इम्पोर्टेंट होती है। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इफ़ नॉट, और यदि सहमत नहीं है, देन वाई, तो क्यों? इसका एक रीज़न भी बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए हम इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये कहना है कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि रोटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री, मैं सहमत नहीं हूँ कि रोटी सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई डू नॉट एग्री दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, bread is more important than anything else, than anything else। अब इसके बाद आपको इसका रीज़न भी बताना है। तो रीज़न यहाँ पे हम दे सकते हैं कि बिकॉज क्योंकि जो रोटी है वो केवल हमारे पेट की भूख को सेटिस्फाई करती है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज bread can only, या फिर bread can satisfy only the hunger of our belly, only the hunger of our belly, अर्थात रोटी केवल हमारे पेट की भूख को मिटा सकती है। रोटी केवल हमारी पेट की भूख को मिटा सकती है। बट देयर आर मेनी important things in life except food, ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया कि आई डू नॉट एग्री दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि रोटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज ब्रेड कैन सेटिस्फाई ओनली द हंगर ऑफ आवर बेली, क्योंकि जो रोटी है वो केवल हमारे पेट की भूख को मिटा सकती है। पर देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ एक्सेप्ट फूड, लेकिन भोजन के अलावा बहुत सी और भी ज़रूरी चीज़ें हमारे जीवन के लिए। अब आप चाहें अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम थर्ड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शंस गिवन इन द पैसेज, ये यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक्सप्लेन द इटैलिसाइज्ड पोर्शंस गिवन इन द पैसेज। जब आपको जो पैसेज दिया जाएगा उसमें आप ध्यान देंगे तो बीच में कुछ पोर्शन, पैसेज में कुछ पोर्शन जो है थोड़ा सा वो तिरछा लिखे गए होते हैं। इटैलिसाइज्ड पोर्शन किसको कहते हैं? जो थोड़ा तिरछा लिखा गया होगा या फिर थोड़ा सा बोल्ड लिखा गया, थोड़ा उसको डार्क लिखा गया होगा। तो आपको समझ जाना है कि इसमें जो 2, 3 या 4 वर्ड जो भी हैं, जो अगर इटैलिसाइज्ड लिखे गए हैं, थोड़ा तिरछा लिखा गया है या फिर उसको बोल्ड करके लिखा गया है, तो उसी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है कि उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है पहला इसमें है, पहला पोर्शन जो इसमें दिया गया है ये है मेक देम सेल्फ रिलायंट, मेक देम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट। तो देखिए जैसा ये दिया गया है, आप चाहें तो इस तरह से जो भी यहाँ पे पोर्शन दिया गया उसको पहले आप लिख लेंगे, मेक देम सेल्फ रिलायंट, जैसे ये दिया गया है। अब यहाँ पे आप इसके आगे अब इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन, शिक्षा हमें क्या करती है? आत्मनिर्भर बनाती है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एजुकेशन makes us self dependent, तो यहाँ पे कहने का मतलब था मेक देम सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या है कि शिक्षा जो है वो हमें आत्मनिर्भर बनाती है।
तो हो जाएगा एजुकेशन मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट। ये पहला यहाँ पे दिया गया था। अब इसके बाद इसमें एक और भी पोर्शन दिया गया है। अब दूसरा पोर्शन यहाँ पे दिया गया कि हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। हु लव से लेकर यहाँ पे दिया गया है हु लव। अगर बहुत बड़ा दिया गया है तो उसको आप पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे हु लव से लेकर दिया गया कहाँ तक, अदर कंट्रीज़ तक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट 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 करके अदर कंट्रीज़। अब इसके बाद आपको इसका मतलब समझना है और इसी को अपने शब्दों में आपको समझाना है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज़, लेकिन जो दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द पीपल हु, या फिर हम इसके पहले से यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हैं कि शिक्षा से ऐसे लोग होने चाहिए, शिक्षा से ऐसे लोग बनने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन शुड प्रोड्यूस men ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। अब इसका क्या मतलब है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड का क्या मतलब है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या दिया गया था कि हु लव देयर ओन कंट्री, जो अपने देश से तो प्रेम करते हैं, बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज, लेकिन जो दूसरे देशों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, इसी का मतलब हमें समझाना था। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन, शिक्षा से ऐसे लोग उत्पन्न होने चाहिए, ऐसे लोग बनने चाहिए, ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड, जो इंटरनेशनल का मतलब क्या कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय भाईचारा। तो एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड। इंटरनेशनल ब्रदरहुड का क्या मतलब है, जो दूसरे देशों से भी भाईचारा रखते हों, अर्थात सभी को अपना समझते हों, सभी की हेल्प करते हों। तो ये चीज़ आपके पूरे पैसेज में यहाँ पे दो जगह पे इटैलिसाइज्ड पोर्शन थे, जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, गिव अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन है, ये तीसरा था। गिव अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। ये चीज़ आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ऑफ द अबव पैसेज। और इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं, इसका समरी आप तभी लिख सकते हैं जब ये जो पैसेज में दिया गया, आपको जो भी कुछ पैसेज में लिखा गया उसका सेंस आपको समझ में आएगा। भले वर्ड टू वर्ड आपको इसका मीनिंग नहीं पता है, लेकिन अगर आप इसका सेंस समझ रहे हैं कि इसमें किस बारे में बात हुई है, तो आप इसका समरी बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका समरी हम कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको इसका पूरे पैसेज का सेंस भी बताया कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे 3 तरह के लोगों की बात हो रही है। तो फ्रेंड देखिए हम इसका समरी किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इन दिस पैसेज, इस पैसेज में, इन दिस पैसेज द राइटर, जो भी इस पैसेज को लिखा होगा यहाँ पे राइटर लिख सकते हैं। इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स 3 टाइप्स। यहाँ पे देखिए 3 तरह के लोगों की यहाँ पे बात हुई है। 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 टाइप्स ऑफ पीपल जो शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैविंग डिफरेंट एम्स, हैविंग डिफरेंट एम ऑफ एजुकेशन, जो लोग शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। तो इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स, इस पैसेज में जो लेखक है वो 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ पीपल, 3 तरह के लोगों के बारे में बताता है। हैविंग डिफरेंट एम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऐसे लोगों की बात हुई है जो लोग मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि some people thinks
थिंक यहाँ पे हुआ क्योंकि पीपल प्लूरल है। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन, द एम ऑफ एजुकेशन is only to get knowledge. Some people think that the aim of education is only to get knowledge. कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और इसके बाद सेकंड टाइप के लोगों की यहाँ पे बात हुई है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो शिक्षा वही है जिसके माध्यम से हम रोजी रोटी कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं and some people think that education is that by which, जिसके द्वारा या फिर थ्रू विच यहाँ पे कर सकते हैं, एजुकेशन इज दैट बाय विच वी कैन अर्न लिवलीहुड, या फिर लाइवलीहुड भी इसको कहते हैं। तो एंड सम पीपल थिंक, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं दैट एजुकेशन इज दैट, कि शिक्षा वह है बाय विच वी कैन अर्न लिवलीहुड, जिसके माध्यम से हम रोजी रोटी कमा सकें। अब इसमें थर्ड टाइप के लोग क्या सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल एक अच्छे नागरिक बनना है ताकि हम अपने देश की सेवा कर सकें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थर्ड टाइप ऑफ पीपल, या फिर लिख सकते हैं कि एंड सम पीपल, या फिर यहाँ भी हम सम पीपल से स्टार्ट कर सकते हैं कि एंड सम पीपल think that the aim of education, देखिए जो भी मेरे माइंड में आ रहा है इसके बारे में, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, जो भी इसमें बताया गया है वो मैं लिखता हुआ चला जा रहा हूँ, तो इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समरी कैसे लिखा जाता है, जो भी इसमें कहा गया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही चीज़ हमें समरी में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तीन तरह के लोगों की बात हुई जो तीन तरह के उद्देश्य रखते हैं अपने मन में शिक्षा का। अब वही तीनों उद्देश्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज टू बिकम अ गुड सिटीजन। ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इज टू बिकम अ गुड सिटीजन। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बट द राइटर सेज दैट all these things should be the aim of education. तो देखिए ये पूरा समरी इसका हो गया, इतने शॉर्ट में इसका पूरा समरी हमने आपको बताया कि इन दिस पैसेज द राइटर डिस्क्राइब्स थ्री टाइप्स ऑफ पीपल। इस पैसेज में जो लेखक वो तीन तरह के लोगों के बारे में बताता है, हैविंग डिफरेंट एम्स ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का अलग अलग उद्देश्य रखते हैं। सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज ओनली टू गेट नॉलेज, कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। और इसके बाद कहा गया एंड सम पीपल थिंक दैट एजुकेशन इज दैट बाय विच वी कैन अर्न लिवलीहुड, और कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा वह है जिसके माध्यम से हम केवल रोजी रोटी कमा सकें। एंड सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज टू बिकम अ गुड सिटीजन, और कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक बनना है। इज ओनली टू यहाँ पे कर देंगे तो और बेटर रहेगा, इज ओनली टू बिकम अ गुड सिटीजन, इज ओनली टू बिकम अ गुड सिटीजन। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक बनना है।
बट द राइटर सेज दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन। लेकिन लेखक कहता है कि ये सभी चीज़ें शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पूरे पैसेज का जो है समरी लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको केवल एक टाइटल देना होगा कि इस पूरे पैसेज को आप क्या टाइटल देंगे। टाइटल का मतलब इसमें जिसके बारे में बात हुई उसी को आप 3 से 4 वर्ड में लिख सकते हैं। तो देखिए टाइटल बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, तो इसमें टाइटल हम लिख सकते हैं कि द रियल एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे पूछा गया 5वां क्वेश्चन, गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो हम इसके आंसर में लिख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ दिस पैसेज इज द रियल एम ऑफ एजुकेशन। इस प्रकार से आप 5वां आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम एक अनसीन पैसेज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।